हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है स्टडी क्लास इन पीएचपी। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टडी क्लास क्या होता है पीएचपी में, या फिर आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि पीएचपी में बिना क्लास या फिर बिना एरे के अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं पीएचपी में तो उसके ऊपर हम लोग क्लास बनाते हैं, और उस क्लास का जब हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं तो वो हम लोग आसानी से एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। या फिर पीएचपी में एक और तरीका होता है, हमने एक एरे बना लिया और उस एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट नाम का एक की होता है, ठीक है, एक रिजर्व कीवर्ड होता है पीएचपी का। तो अगर हम लोग वो यूज करें उस एरे के साथ तो हम लोग वहाँ भी हम लोग उस एरे का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी क्लास के या फिर बिना किसी एरे के अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्टडी क्लास। तो स्टडी क्लास क्या होता है, ये एक एम्प्टी क्लास है। ठीक है, पीएचपी का ये एक एम्प्टी क्लास है जिसका यूज किया जाता है किसी न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि पीएचपी में कितने टाइप से हम लोग डेटा को जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसके दो ही तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, एरे। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे स्टडी क्लास की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो अगर आपने इसके पहले जावास्क्रिप्ट पे अगर आपने पढ़ा होगा या फिर जावास्क्रिप्ट अगर आपने कुछ भी काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डबल करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना होता है सिंपल हम लोग डबल करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एरे बनाने के लिए हम लोग सीधा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं तो एरे बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पीएचपी में, तो पीएचपी में तो ठीक है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके ऑब्जेक्ट बना एरे बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्या, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मतलब क्योंकि पीएचपी में तो हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते नहीं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। और अगर हम लोग पीएचपी में अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो या तो हम लोग यूज करते हैं क्लास, या तो हम लोग यूज करते हैं एरे। ठीक। अच्छा, अब हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आखिर ये क्लास से हम लोग मतलब क्लास से तो हम लोग आप लोग जानते ही होंगे कि क्लास से हम लोग कैसे एरे बनाते हैं, लेकिन एरे के थ्रू हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल हो गया जिसमें सिंपल हमने की, ठीक है, ये हमारा की हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, या फिर हम उसको नेम भी बोल सकते हैं, नेम और वैल्यू का पेयर। ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जब हम लोग उस एरे को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, अगर हम लोग उस एरे को प्रिंट कराएंगे तो हमें कुछ इस टाइप से इसकी वैल्यू मिल जाती है। ओके, नेम ये हो गया, नेम ये होगी वैल्यू, उसकी वैल्यू, फिर यहाँ भी हो गया नेम और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पीएचपी में एरे क्रिएट करते हैं। अब इसी एरे से हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं। सिंपल है, यहाँ पे हमने सेम ठीक वैसे ही एरे लिया जैसे हमने पीछे हमने एरे देखा लिया था। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहे तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने पीछे लिया था एरे, ठीक है, हमने सेम वैसे ही एरे लिया। अब अंतर यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट कीवर्ड है बस हमने इसको यूज किया है। ठीक है, ये जो हमारा एरे नाम का ये जो हमारा वेरिएबल है एरे का, बस इसके आगे हमने ब्रैकेट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट नाम का की यूज किया, और बस इतना यूज करने से ही हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके से का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेम वही उसी तरीके से ये हो गया की, ये हो गया उसकी वैल्यू, फिर यहाँ भी होगा सब की और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। दूसरा वे क्या होता है, हम लोग क्लास बना लें, क्लास के थ्रू फिर इसका इंस्टेंस बनाएंगे, उससे भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन अब ये हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्टडी क्लास होता है उसके थ्रू हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है।
अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग पाथ को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे जो आपकी तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर देखिए, जहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही कवर किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इसको भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बिना किसी क्लास के या बिना किसी एरे के अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, जैसा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जानते हैं कि हम लोग सीधा डायरेक्ट करली ब्रैकेट के थ्रू हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पीएचपी में कैसे करें वो हम नहीं चाहते कि हमें कोई एरे के थ्रू फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि हम पहले क्लास बनाएं फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टडी क्लास होता है हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, सिंपल, हमने एक वेरिएबल लिया, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, न्यू कीवर्ड और स्टडी क्लास, बस इतना करना है और हमारा एक ऑब्जेक्ट का जो हमारा इंस्टेंस होगा वो बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बन गया, इस मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है अब ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। ठीक, सिंपल। अब हम लोग अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यूज करके नेम का जो हमारा कीवर्ड है, सेम कीवर्ड में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे वैल्यू उसकी। ठीक उसी तरीके से पोजीशन नाम का जो हमारा की है उसके अंदर हम लोग उसके वैल्यू डिफाइन कर देंगे, और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये उसमें की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक, तो आपने देखा कि बिना क्लास बनाए, बिना हम लोग एरे से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग एसटीडी क्लास के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कितने सिंपल तरीके से हम लोग पीएचपी में भी अब आसानी से बिना किसी क्लास या एरे के हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये होता है एसटीडी क्लास का यूज, मतलब कि अगर हम नहीं चाहते हैं क्लास बनाना या फिर एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, उस केस में हम लोग एसटीडी क्लास का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एसटीडी क्लास क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।